दोस्त मार्क जकरबर्ग ओनली 22 की एज में एक मिलीनियर और 23 एज में वर्ल्ड यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलीनियर बन गए थे। बट द क्वेश्चन इज ऐसा कैसे? द रीजन इज उनके मिलीनियर माइंडसेट की वजह से, जिसे आप एक बिलीनियर माइंडसेट भी कह सकते हो। और इसी माइंडसेट की वजह से इलोन मस्क आज वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट मैन और मुकेश अंबानी हमारे इंडिया के सबसे रिचेस्ट मैन बने हैं, जिनकी पर डे की इनकम 163 करोड़ रुपीस है। और अगर आपको भी इनकी तरह ही अपने माइंडसेट को एक मिलीनियर माइंडसेट बनाना है और फ्यूचर में बहुत पैसे कमाना है, मींस कि आपको रिच बनना है, सो यू मच वॉच दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं आप सबको ऐसे 3 क्वालिटीज बताऊंगा जो कि हर मिलीनियर या फिर बिलीनियर माइंडसेट वाले पर्सन के अंदर कॉमन पाई जाती है। और अगर इन क्वालिटीज को आप अपने अंदर डेवलप कर लेते हो, सो इन द कमिंग टाइम आप भी आने वाले टाइम में एक मिलीनियर या फिर एक बिलीनियर पर्सन बन जाओगे। सो लेट्स बिगिन। क्वालिटी नंबर 1, स्टे अवे फ्रॉम पुअर मेंटेलिटी। दोस्त, अगर आपको ये लगता है कि आप इसलिए रिच नहीं बन पा रहे हो कि लोग आपको रिच नहीं बनने दे रहे, ये सोसाइटी आपको रिच नहीं बनने दे रही, या फिर आपके सिचुएशंस आपको रिच नहीं बनने दे रही, मींस कि आप अपने अनसक्सेस का किसी दूसरे पर ब्लेम डाल रहे हो। और ये जो आपकी पुअर मेंटेलिटी है ना, दिस इज योर बिगेस्ट एनिमी। ये आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है और यही मेंटेलिटी आपको रिच बनने नहीं दे रही। और इस मेंटेलिटी के लोग अपनी अनसक्सेस का सबको ब्लेम देंगे सिवाय खुद के। और इन लोगों के सामने जब भी कोई पैसे कमाने की बात करता है या फिर आइडिया देता है, तो ये उस आइडिया को बहुत अच्छे से सुनते हैं, बिकॉज पैसे की बातें सुनने में बड़ा मजा आता है। बट जब उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने का टाइम आता है, तब ये लोग कहते हैं कि इससे कुछ नहीं होता, ऐसे ही कोई थोड़ी रिच बन जाता है। रिच लोग पता नहीं कौन सा मैजिक करते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है ब्रो। सक्सेस के या फिर पैसे कमाने के जो प्रिंसिपल्स है ना, वो सभी के लिए सेम है, चाहे वो कोई पुअर पीपल हो या फिर कोई रिच पीपल। आपको पता है कि आपको पैसे कमाने हैं, बट जब एक्चुअल में एक्शन लेने की बारी आती है, तो आप खुद को कोई ना कोई बहाना मार के सेटिस्फाई कर लेते हो। आप हमेशा खुद को ऐसे सेटिस्फाई कर लेते हो कि मैं जहाँ पर भी हूँ, जैसा भी हूँ, ठीक हूँ। मतलब कि आप अपनी मेंटेलिटी देखो कि आप पूरे दिन पैसे पैसे करते हो और लास्ट में आप खुद ही यू टर्न मार लेते हो कि यार क्या होगा पैसे कमाने से, जब मैं मरूंगा तब तो सब यहीं पर छूट जाएगा। और ये जो इस तरह की पुअर मेंटेलिटी है, इससे आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बाहर निकलना है। बिकॉज इस तरह की मेंटेलिटी से आप जितना जल्दी बाहर निकलोगे ना, उतनी जल्दी ही आपको रिच बनने में आसानी होगी। बहुत लोग कहते हैं ना कि क्या होगा रिच बनने से। अगर कोई इंसान रिच बन गया तो वो तो पूरे दिन पैसे के बारे में ही सोचेगा, पूरे दिन पैसे का ही टेंशन लेगा। तो उन लोगों को मैं बता दूं कि पैसों के बारे में वो ज्यादा टेंशन नहीं लेता जिसके पास ऑलरेडी लाखों करोड़ों रुपए हो, बल्कि पैसों की टेंशन वो लेता है जिसके पास आज पैसे नहीं है, जिसको कि आज पैसों की जरूरत है, जिसको कि आज पैसों की नीड है। सो यू कम आउट दिस मेंटेलिटी। आप आज से ही इस मेंटेलिटी से बाहर आओ कि पैसे कमाना इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि आज के टाइम में पैसा कमाना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि आप पैसे से खुशियां नहीं खरीद सकते, बट पैसे से आप वो सब खरीद सकते हो जिससे कि खुशियां आती है। हो सकता है कि पैसा भगवान नहीं है, बट भगवान का छोटा भाई जरूर है। हो सकता है कि पैसा सुख नहीं है, बट आज के टाइम में पैसा सुख खरीदने का साधक जरूर है। सो फोकस ऑन अर्निंग मनी। तो चलिए अब बात करते हैं क्वालिटी नंबर 2 की, जो कि है डोंट पार्टिसिपेट इन रेड रेस। रेड रेस मींस की चूहों की दौड़, या फिर जिसे हम हिंदी में भेड़ चाल कहते हैं। और ये भेड़ चाल कौन सी है? जॉब्स, नौकरी। और ये एक बहुत बड़ी भेड़ चाल है जिसमें एक इंसान रिच तो बनना चाहता है, बट वो बन नहीं पाता, बिकॉज नो वन बिकम रिच बाय डूइंग ए जॉब। नौकरी करके कोई रिच नहीं बनता। ये नौकरी, ये जॉब एक ऐसी चीज है ना, जो कि इंसान को 99.99 केसेस में कभी भी रिच बनने नहीं देती। आप मुझे ये बताओ कि ऐसे कितने मिलियनियर्स या फिर बिलियनियर्स है जो कि केवल जॉब के दम पे, केवल नौकरी के दम पे आज वहाँ पर पहुँचा है? नो इवन वन, एक भी नहीं। और अगर कोई पहुँचा है ना, तो वो अपनी जॉब को, अपनी नौकरी को छोड़कर वहाँ पर पहुँचा है। और आज के टाइम पर जो लोग मिलियनियर या फिर बिलियनियर है ना, उन्हें हम जानते हैं एक क्रिएटर, फाउंडर, ओरिजिनेटर, एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन, एटसेट्रा, इन सब नामों से। और जो लोग इस तरह के है ना, वो लोग काम करने के लिए कभी भी हाथ पैर नहीं चलाते हैं, बल्कि वो लोग अपना दिमाग चलाते हैं और दूसरों से जॉब करवाते हैं। वो लोग जिस काम को अकेले में कर सकते थे ना, उसी काम के स्पीड को इंक्रीज करने के लिए वो लोग दूसरों से जॉब करवाते हैं। और जो इंसान इस जॉब करने की भेड़ चाल में फंस गया ना, वो इंसान मन ही मन सोचता है कि मैं जॉब करके रिच बन जाऊंगा, आई विल बिकम ए रिच बाय डूइंग ए जॉब, बट दिस डज नॉट हैपन। वो इंसान मरते दम तक रिच नहीं बनता। आप ये जान लो कि वो इंसान कभी भी रिच नहीं बनेगा जो कि जॉब कर रहा है, बल्कि रिच वो बनेगा जिसके अंडर में वो जॉब कर रहा है। अगर आपको किसी जॉब में 50,000 रुपए पर मंथ मिल रहे हैं, तो जरा आप सोचो
कि वो बंदा आपको 50,000 रुपए क्यों दे रहा है। बिकॉज आप जैसे ही हजारों लोग उसके अंडर में जॉब करके उसका करोड़ों का प्रॉफिट कर रहे हैं और उस प्रॉफिट में से एक छोटा सा हिस्सा वो आप सबको दे रहा है ताकि वो आप सबको यूज कर सके और ज्यादा प्रॉफिट ले सके। इसलिए आपको इस रेड रेस से बाहर आना पड़ेगा और अपने दिमाग से ये थॉट निकाल देना है कि जॉब करके ही आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी, आप रिच बनोगे। अगर जॉब ही आपका सिंगल सोर्स ऑफ अर्निंग है तो आप कभी भी रिच नहीं बन पाओगे। आपको अपनी अर्निंग को इंक्रीज करना पड़ेगा। अब अपनी अर्निंग को कैसे इंक्रीज करे? आंसर इज अपने अंडर किसी को जॉब करवा के। बट हाँ, अब आप ऐसा मत करना कि अगर आप अभी कोई जॉब कर रहे हो तो आप उस जॉब को छोड़ दो, बल्कि आप ऐसा करो कि अगर आप कोई जॉब कर रहे हो तो उसको कंटिन्यू करो और साइड में आप अपना एक बिजनेस स्टार्ट करो और उस बिजनेस में आप अपने अंडर 2-3 लोगों को काम में रखो। चलिए अब हम बात करते हैं लास्ट मीन्स की क्वालिटी नंबर 3 की, जो की है टेक रिस्क। दोस्त आप ये जान लो कि अगर आप अपने लाइफ में रिस्क नहीं ले सकते, अगर आप अपने कंफर्ट जोन को क्विट नहीं कर सकते तो आप कभी भी रिच नहीं बन पाओगे। अगर आपको ये लगता है कि आप रिस्क लेके फकीर बन जाओगे तो आप अपने लाइफ में बहुत पैसा नहीं कमा पाओगे। एक बार क्या हुआ था कि इलोन मस्क के 3 रॉकेट फेल हो गए थे और चौथे रॉकेट के लिए उनके पास सफिशिएंट पैसे नहीं थे, बट उस बचे हुए पैसे से ही उन्होंने अपना चौथा रॉकेट बनाया और उसको उड़ाया। और अगर वो उस दिन रिस्क नहीं लेते तो शायद वो आज दुनिया के टॉप रिचेस्ट पीपल में नंबर 1 पर नहीं होते। और ये सब काम वही इंसान कर सकता है जिसको कि अपने अंदर बिलीव हो, जिसको कि अपने अंदर पूरा कॉन्फिडेंस हो, जिसको कि अपने प्लानिंग पर पूरा ट्रस्ट हो। अगर आप रिस्क नहीं ले सकते तो यही बात निकल के आती है कि आपको अपने ऊपर बिलीव नहीं है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो है, आपका अपने प्लानिंग पर ट्रस्ट नहीं है। और हाँ, रिस्क लेने का मीनिंग ये नहीं है कि आपने कुछ बिना सोचे समझे रिस्क ले लिया और उसको ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दिया कि अब जो होगा ऊपर वाला देख लेगा। रिस्क लेने का मीनिंग ये है कि आप तभी रिस्क लो जब आपको ये लगे कि आपकी जो प्लानिंग है ना वो लॉजिकली मीनिंगफुल है कि हाँ ये हो सकता है। और अगर इस रिस्क की वजह से आपको कोई भी लॉस हो तो आप उसे एफर्ट कर सको। बस इतना काफी है रिस्क लेने के लिए। That's enough to take the risk। और ये जो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है ना कि यार अगर ये हो गया या फिर मेरी जॉब छूट गई तो क्या होगा, ये जो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है ना ये इंसान को अपने लाइफ में कभी भी ग्रो करने नहीं देगा। और ये जो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी या फिर ये जो सेंस ऑफ फियर है ना इसका फायदा बिजनेसमैन बहुत अच्छे तरीके से उठाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी दुकान में जाते हो और अगर वहाँ पर आपको कोई ड्रेस पसंद आ जाती है तो इस टाइम पर आपके साथ ऐसा बहुत बार हुआ होगा कि आप वो ड्रेस लेना भी चाहते हो और नहीं भी लेना चाहते हो। होता है ना आपके साथ ऐसा बहुत बार कि आप कंफ्यूजन में रहते हो कि मैं इस ड्रेस को लूं या फिर ना लूं। और तभी उसी टाइम पर उस दुकान का मालिक आएगा और आपसे कहेगा कि ले लो सर, बहुत अच्छी ड्रेस है और ये ड्रेस बहुत सेल हुई है और अभी बस इसका सिर्फ लास्ट पीस ही बचा हुआ है और पता नहीं अब ये कब स्टॉक में आएगा। और फिर इसके बाद क्या होता है कि आप मजबूर हो जाते हो उस ड्रेस को लेने के लिए। तो उस दुकानदार ने क्या किया कि आपके मन में एक इनसिक्योरिटी डाल दी कि सर ये लास्ट पीस ही बचा हुआ है और फिर पता नहीं कि अब ये कब स्टॉक में आएगा। और इसी इनसिक्योरिटी की वजह से आप मजबूर हो गए उस प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए। भले ही उस दुकानदार के पास 100 प्रोडक्ट और पड़े हुए हो और हो सकता है कि फास्ट प्रोडक्ट आपने ही परचेस किया हो। और फिर ये भी हो सकता है कि वो दुकानदार यही सेम डायलॉग बोल बोल के बाकी बचे हुए 100 प्रोडक्ट और सेल कर दे कि सर ले लो, लास्ट पीस ही बचा हुआ है। और अगर आपको अपने लाइफ में बहुत पैसा कमाना है तो आपको इस इनसिक्योरिटी का यूज करना पड़ेगा। आप ये जान लो कि इस दुनिया में कोई सिक्योर नहीं है। ये हमारी गलत सोच है कि हम इतना पैसा कमा रहे हैं तो हम सेफ है। हो सकता है कि आज आप अभी महीने का 70,000 रुपए कमा रहे हो और कल आपको जॉब से निकाल दिया जाए, या फिर कल आपको कोई ऐसी बीमारी हो गई जिसमें आपके 30 लाख रुपए खर्च हो गए और आपके पास में इतने पैसे नहीं है। तो आप कहाँ से लाओगे इतने पैसे? तो आप सिक्योर कहाँ पर हुए? इस दुनिया में कोई सिक्योर नहीं है। रोड पर चलता हुआ एक भिखारी भी उतने ही रिस्क में है जितना कि प्लेन में ट्रेवल करने वाला एक अमीर आदमी। तो इसीलिए आप अपने लाइफ में रिस्क लो, बिकॉज आज के टाइम पर कोई सिक्योर नहीं है। बट हाँ, आपका रिस्क लॉजिकली मीनिंगफुल होना चाहिए और अगर उस रिस्क को लेने से आपको कोई लॉस भी होता है तो आप उस लॉस को एफोर्ड कर सको। दैट्स एनफ टू टेक द रिस्क। और दोस्त, जब बात आती है रिस्क लेने की तो उसमें इलोन मस्क जो कि वर्ल्ड के रिचेस्ट पीपल में नंबर 1 पर है वो हमेशा टॉप पर आते हैं। और दोस्त, अगर आपको ये जानना है कि इलोन मस्क के अंदर ऐसे कौन सी क्वालिटीज है जिसकी वजह से वो आज दुनिया के नंबर 1 रिचेस्ट मैन बने हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो में मैंने ऐसे 6 क्वालिटीज बताए हैं जिसकी वजह से इलोन मस्क आज इस मुकाम में है।